एक तरफ बिहार में हजारों शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक बनने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। कोई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है तो कोई नियुक्ति के लिए सालों से संघर्ष कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जहां कथित तौर पर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर शिक्षकों की नौकरी हासिल करने का आरोप है। अब अगर जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो ऐसे शिक्षकों की नौकरी जाना तय माना जा रहा है। मामला है बांका जिले से, जहां पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर बहाल किए गए 14 नियोजित शिक्षकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। शिक्षा विभाग ने इन सभी शिक्षकों की सेवा समाप्त करने के लिए संबंधित नियोजन समिति को अंतिम निर्देश जारी किया है। दरअसल आपको बताएं कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की जांच में इन शिक्षकों के शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं। इनमें टीईटी, बीएड और डीएलएड जैसे प्रमाण पत्र भी शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद संबंधित थानों में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। अब शिक्षा विभाग इस शिक्षकों की सेवा को समाप्त करने की प्रक्रिया को जल्द पूरा करना चाहता है। इसको लेकर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना संजय कुमार यादव ने संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी और पंचायत सचिव को पत्र जारी किया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन शिक्षकों की बहाली हुई कैसे? क्या इन शिक्षकों के प्रमाण पत्र तब नहीं जांच किए गए थे जब अब जांच किया जा रहा है? इन पत्रों में 6 प्रखंड के बीडीओ और 3 पंचायत सचिव को कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। जिन प्रखंडों के अधिकारियों को पत्र भेजा गया है उसमें बांका, बौंसी, धौरैया, अमरपुर, कटोरिया और शंभूगंज शामिल है। इसके अलावा बाराहाटा के भुरना, बेलहर और राजपुर और शंभूगंज के झखरा पंचायत के पंचायत सचिवों को भी निर्देश दिया गया है कि शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया कि इन शिक्षकों की सेवा समाप्ति का अधिकार संबंधित प्रखंड एवं पंचायत शिक्षक नियोजन समिति के पास है। इसलिए अब नियोजित समिति को बैठाकर बुलाकर नियमानुसार बर्खास्ती की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विभाग इसके लिए समय सीमा भी तय कर दिया है। डीपीओ स्थापना की ओर से जारी पत्र में संबंधित नियोजन समिति को 15 दिन के भीतर बैठक बुलाकर सभी 14 शिक्षकों की सेवा समाप्ति की प्रक्रिया पूरी करने और इसकी रिपोर्ट जिला शिक्षा कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश किया गया है। यानी अब इन 14 शिक्षकों की नौकरी पर तलवार लटक गई है। लेकिन इस पूरे मामले की कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि निगरानी जांच में फर्जी प्रमाण पत्र का मामला सामने आने के बाद इन शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी है। विभाग के अनुसार प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से ही ये शिक्षक स्कूलों से फरार हो गए हैं। यानी कि अब शिक्षक साहब यानी कि मास्टर जी अब अपराधी हो गए हैं और वो फरार चल रहे हैं। कल तक जो विद्यालय में शिक्षक पढ़ाने जा रहे थे, बच्चे समझ रहे थे कि हमारे गुरुजी हैं, हमारे भविष्य निर्माता है, लेकिन अब वही गुरुजी अपराधी बनकर फरार हो गए हैं। पुलिस और निगरानी की टीमें इन्हें आरोपित शिक्षकों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों के छापेमारी की रही है। सवाल यह है कि आखिर फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर इन लोगों की नियुक्ति हो कैसे गई, जब शिक्षक बनने के लिए हजारों युवा टीईटी, शिक्षक भर्ती परीक्षा और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, वर्षों तक मेहनत करते रहते हैं, एक एक नंबर के लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज भी पटना के गर्दनी बाग में इस वक्त अभ्यर्थी बैठे हैं और इधर फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए किसी व्यक्ति का शिक्षक बन जाना पूरी व्यवस्था पर सवाल खड़ता है। मामला सिर्फ 14 शिक्षकों की नौकरी तक सीमित नहीं है, यह सवाल उस पूरी व्यवस्था पर है जिसने किसी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की जांच की नियुक्ति से पहले कितनी गंभीरता से की है। अगर नियुक्ति के वर्षों बाद निगरानी जांच में प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाते हैं तो सवाल ये भी उठता है कि नियुक्ति समय दस्तावेज का सत्यापन किस स्तर पर हुआ है। क्या इनसे पैसे लिए गए हैं? क्या उस प्रमाण पत्र को सही तरीके से जांच नहीं किया गया है? क्या इसमें घूसखोरी हुई है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर सवाल सच में इसका जवाब घूसखोरी है तो शिक्षा विभाग में घूसखोरी चरम पर है। शिक्षा मंत्री को शायद इस बारे में पता नहीं हो, लेकिन हम बता देते हैं कि अगर इस तरीके से बहाली हुआ है तो कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार शिक्षा विभाग में चरम पर है। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जुड़िए। जुड़ी रहिए बिहार न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।